कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है और बच्चा सिजेरियन से हुआ है और आप अपने बच्चे को घर लेकर के आ गए हैं और घर आते ही आपको ये परेशानी सता रही है कि मेरे टाँके कहीं खराब तो नहीं हो जाएंगे, कहीं खुल तो नहीं जाएंगे, कहीं पक तो नहीं जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। सिजेरियन के बाद घर जाने के बाद अक्सर दिमाग में ये रहता है कि हम क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं, कैसे उठे बैठें, कहीं जिससे ऐसा ना हो कि हमारे टाँके पे कोई गलत केयर हो जाए, गलत प्रेशर पड़ जाए, कहीं टाँके खुल नहीं जाएं या इन्फेक्शन ना हो जाए। आप भी अगर जानना चाहते हैं इन सब के बारे में तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हमें कमेंट्स ज़रूर करिएगा और लाइक तो वीडियो को आपको करना बनता ही है। सिजेरियन के बाद टाँकों की केयर को अगर हम समझना चाहते हैं तो इसमें हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, एरिया को ड्राई रखना है। हमेशा आप ध्यान रखें कि जो आपके टाँके हैं शुरुआत के 7 से 10 दिनों में उसे गीला नहीं करना है, डायरेक्टली उस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपके डॉक्टर आपको ना बोले। तो आजकल के टाइम पे बहुत अच्छी वॉश प्रूफ ड्रेसिंग्स आती हैं जिसको आप लगा करके नहा भी सकते हैं, उससे ये प्रोटेक्शन आपको मिलता है कि वो पानी सीधा टाँकों पे नहीं जाता है। तो आप अपने डॉक्टर से वॉश प्रूफ ड्रेसिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपने वॉश प्रूफ ड्रेसिंग नहीं लिया है तो जहां तक हो सके आप नहा जब रहे हैं तो आपको टाँके पे बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ने देना। आप उसे एक प्लास्टिक के रैप अराउंड से कवर कर सकते हैं या फिर आपको ड्राई बाथ लेने का है। अगर बाई चांस ऐसा करते टाइम पानी गिर जाता है टाँकों पे, वो गीला हो जाता है, तो उसे प्लीज़ रगड़ करके साफ ना करें। उसे आप सिंपल पैड ड्राई कोई भी टिश्यू पेपर से या टॉवल से आप वो गीले वाले एरिया को हल्के से दबाएंगे ताकि वो पानी वहाँ से निकल जाए और उसके बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें फॉर चेंज ऑफ ड्रेसिंग कि वो आपका ड्रेसिंग चेंज कर दें। गर्मी के दिनों में और अक्सर हमारी इंडियन फैमिलीज में एक ये ट्रेंड चलता है कि डिलीवरी के बाद आप बिल्कुल ढके हुए रहते हैं, कानों में भी कॉटन डाल देते हैं, सॉक्स पहनना रहता है। कई फैमिलीज में तो ऐसा है कि वो एसी भी नहीं चलाने देते हैं। तो गर्मी में ऐसे में और परेशानी हो सकती है, पसीना आ सकता है जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी हो सकती है, आपके टाँके इन्फेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे मॉइस्चर बढ़ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एयरी रखें वूंड को। तो आप बीच बीच में अपने कपड़े को ऊपर करके ड्रेसिंग वाला जो एरिया उस पर हवा लगने दें ताकि वहाँ पे कोई पसीना नहीं जमे, किसी तरीके का अननेसेसरी का मॉइस्चर एक्यूमुलेट नहीं हो। तो इस तरीके से आपको अपने वूंड की केयर करनी है। और जब 7-8 दिन के बाद वहाँ से ड्रेसिंग निकाल दी जाती है तो आपके डॉक्टर्स आपको कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स देते हैं। वो आप एंटीसेप्टिक क्रीम्स को अपनी स्टिच लाइन पे लगा करके शावर ले सकते हैं अच्छे से पानी से और उसके बाद किसी क्लीन कपड़े से वो स्टिच लाइन को पोंछ करके फिर से वो एंटीसेप्टिक क्रीम को आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। ये चीज़ आपको अगले हफ्ते 10 दिन तक करनी है जब तक वो कंप्लीटली हील नहीं हो जाता है। इसके बाद आता है कि हम कैसे उठे बैठे। आपने सिजेरियन कराया है, ये एक मेजर सर्जरी है जिसमें एब्डोमिनल मसल्स को जो है पूरा काटा जाता है टू टेक द बेबी आउट। और साथ ही साथ प्रेगनेंसी में इतना खिंचाव पेट की मसल्स में आ चुका होता है कि वो लूज हो जाती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी की थकावट, डिलीवरी की थकावट, बच्चे के साथ लैक्टेशन की थकावट, ये सब हमारे जो टिश्यू की हीलिंग है उसको स्लो डाउन कर देती है। तो आप जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उसमें ये ध्यान देना है कि आपके टाँके के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़े। जैसे कि अगर आप सो करके उठ रहे हैं तो सीधा ना उठे, बल्कि आपको एक साइड की करवट लेनी है, अपने टाँके पे हल्का सा हाथ रखना है, टांगों को मोड़िए और फिर उसके बाद उठे। और अगर आप कभी ऐसी कोई एक्टिविटी में आ जाते हैं जिससे पेट में प्रेशर पड़ता है, जैसे कि छींकना या खांसी हो जाना या हंसी आ रही है बहुत जोर की, तो हल्का सा आप अपना हाथ जो है स्टिच लाइन पे रखें ताकि उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े। और
एक्सरसाइजेस अक्सर आजकल ये हो गया है कि डिलीवरी के कुछ टाइम के बाद में ही, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ही लोग पूछने लग जाते हैं कि डॉक्टर मैं एक्सरसाइज कब से कर सकती हूँ। तो देखिए, आपने अभी एक मेजर सर्जरी कराई है, माँ बनी है आप, एक सुपर पावर आप में आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी को भी स्टील के जैसा समझें। उसको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए रहता है, कम से कम 1-1.5 महीने तक तो आप बिल्कुल एंजॉय करें अपनी प्रेगनेंसी को, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें और एक्सरसाइजेस के बारे में ना सोचें। 1-1.5 महीने के बाद आप कार्डियो एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, और जो कोर मसल्स की एक्सरसाइजेस हैं वो 2 या 3 महीने के बाद, जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ अच्छी है, स्टिचेस अच्छे से हील हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या खाएं क्या ना खाएं। खाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किचन में रहता है, और इंडियन किचन में, इंडियन लाइफ में तो बहुत ज़्यादा है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। और डिलीवरी के बाद इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि ज़्यादातर केसेस में हम न्यूट्रिशन को भूल जाते हैं और सिर्फ हम ओल्ड वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए सिर्फ हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स या फैट रह जाते हैं। जबकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिजेरियन के बाद आपको कब्ज़ी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके पेट पे, आपके टाँकों पे अननेसेसरली का प्रेशर नहीं पड़े। दूसरा, आपकी डाइट में सफिशिएंट विटामिन सी, कैल्शियम ये होना चाहिए ताकि आपके टाँके जल्दी से हील हो सकें। थर्ड, जो आपकी डाइट है उसमें प्रोटीन अच्छा रहना चाहिए ताकि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो इतना टिश्यू इंजरी हुआ है वो रिकवरी मोड में आए। आपको पानी अच्छे से पीना है, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। अगर हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो हीलिंग में भी मदद करती है, जो इम्यूनिटी हमारी प्रेगनेंसी में लो हुई थी उसे रिकवर करने में भी हेल्प करती है, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है गुड हीलिंग के लिए ताकि टाँका अच्छा रहे। तो आप पानी मौसम के हिसाब से ज़रूर पिएं। अक्सर फैमिलीज में डिलीवरी के बाद ये बोला जाता है कि पानी कम पियो नहीं तो तुम्हारा पेट निकल आएगा। ये एक मिथ है। प्लीज़ कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी, नॉर्मल पानी आप ज़रूर पिएं, और अगर गर्म वेदर है तो आप पानी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आपकी डाइट में सैलेड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अच्छे से रहें, नींबू पानी भी आप लें, दूध दही का इस्तेमाल भी आप करें। बस ये ध्यान रखें कि थोड़ा उससे डाइजेशन इशू हो सकता है, तो 3rd या 4th डे के बाद आप दूध ले सकते हैं। और जब आप अपनी डाइट सिजेरियन के बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो दही तो आप रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। इन द लास्ट, अगर कभी भी आपको लगे कि आपके जो स्टिचेस हैं वहाँ से पानी निकल रहा है, पस जैसा निकल रहा है, स्टिचेस का आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है, आपको बहुत पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, या आपके स्टिचेस में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, ये डेंजर साइंस हैं, ये वार्निंग साइंस हैं। इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, इमीडिएटली जाएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये साइन है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन का, तो आपके डॉक्टर इसको अगर सही टाइम पे पकड़ लेते हैं तो इसे ईजिली ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।